हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथ्स एक्सप्रेस क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। सो चैप्टर 4 स्टार्ट करें जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। सो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ओपन रहेगा, पब्लिक रहेगा, यानी यूट्यूब पर आपको ये अवेलेबल रहेगा। लेकिन जो इसके आगे की एक्सरसाइज होंगी वो सारी आपको ओनली हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगी। ओनली हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे एप्लीकेशन का नाम है प्ले स्टोर पे, आप चेक कर सकते हो मैथ वाला मैथ्स, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि आगे के जो कॉपीराइट इश्यूज की वजह से सारी एक्सरसाइज मैं वहीं पे अपलोड करूंगा, या फिर रहेगा ओनली फॉर मेंबर्स के लिए। यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा तो ओनली फॉर मेंबर्स के लिए रहेगा। तो दोनों ऑप्शन है, दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ये चूज करोगे तो इसमें आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही अच्छा ऑफर दे रखा है। सो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या वहाँ पे आप स्टोर पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 4.1। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब फाइंड करना होता है, देखिए स्क्वायर में क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर में आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर फाइंड करना है तो उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। और इसी का अगर क्यूब फाइंड करना है, यानी 4 का क्यूब फाइंड करना है, तो इसी नंबर को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। चाहे इसका आगे साइन, जैसे माइनस का 4 फाइंड करना है क्यूब, तो साइन, तो -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 आप 3 टाइम लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से क्यूब फाइंड करने के लिए आपका ये बेसिक है। अब स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बाई ऑप्शन। फर्स्ट ए ऑप्शन फाइंड करना हमें -10 का क्यूब। सो -10 का क्यूब कैसे फाइंड होता है, क्यूब लगाएंगे तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना खुद से। तो -10 मल्टीप्लाई बाई -10 मल्टीप्लाई बाई -10 3 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करोगे, देखना -10 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 100 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। फिर अगेन -10 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो ओवरऑल साइन माइनस का हो जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस का 1000, तो इसका क्यूब हो गया -1000। नेक्स्ट बी ऑप्शन, 0.5 का क्यूब फाइंड करना है। तो ठीक है, 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो देखिए 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, देखिए 5 5 जा 25 होता है, और यहाँ पे 2 डेसिमल है तो ये हो जाएगा 0.25। और इसको अगेन मल्टीप्लाई करना 0.5 से। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे लिखा ये वाला, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे कैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। सो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो ये हो जाएगा 0.125। ओके, नेक्स्ट ये ऑप्शन, 0.21 का क्यूब फाइंड करना है। सिमिलर प्रोसेस, 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.21। सो देखिए ये होता है 441, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है 0 पॉइंट, तो इसका ओवरऑल मल्टीप्लाई आप देखना, ये मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो इसका आंसर होगा 0.009261। ओके, मल्टीप्लाई तो अब आपको आता ही है, इसमें अब क्या बताना बार बार। डी ऑप्शन, 1.2 का क्यूब फाइंड करना है। सो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2, तो कैलकुलेट कर लेना, तो आंसर होगा आपका 1.728। ये ऑप्शन, 1.6 का क्यूब फाइंड करना है। सिमिलर है ये भी, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6। सो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ओवरऑल आपका आंसर होगा 4.096। एफ ऑप्शन है, 0.9 का क्यूब फाइंड करना है। सो 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.9। सो आंसर हो जाएगा आपका 0.729। जी ऑप्शन, 13 का क्यूब फाइंड करना है। सो 13 का क्यूब 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो देखिए 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 169 होता है, इसको 13 से मल्टीप्लाई करना है। सो आपका आंसर हो जाएगा 2197। नेक्स्ट एच ऑप्शन, 0.07 का क्यूब फाइंड करना है। तो 0.07 मल्टीप्लाई बाई 0.07 अगेन मल्टीप्लाई बाई 0.07। सो मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखिए 7 से जब 49 होता है, 49 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 होता है, और डेसिमल कितने हैं यहाँ पे 6 है, तो ओवरऑल 0.000 फिर आ जाएगा 343, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई ऑप्शन देखना, 3/4 का क्यूब। देखिए 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 लिखना है। अब देखना, आपको पता है फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 3 3 जा कितना होता है 9, और 9 3 जा 27, तो ऊपर तो हो जाएगा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 27/64 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट जे ऑप्शन 2/9, 2/9 का क्यूब फाइंड करना है। सो 2/9 मल्टीप्लाई बाई 2/9 मल्टीप्लाई बाई 2/9। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सो न्यूमरेटर में 8 और डिनोमिनेटर में 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से, तो 729 हो जाएगा। सो ओवरऑल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्यूब फाइंड करना वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ सब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। फर्स्ट है 11 क्यूब में से सब्ट्रैक्ट करना है 10 के क्यूब से। तो देखिए आपके दो मेथड दे रखे हैं, मतलब दो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपके एक बुक में शॉर्ट मेथड दे रखा है, बुक में जो मेथड दे रखा है वो तो हो जाएगा ये बुक का जो शॉर्ट मेथड है, उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन करना काफ़ी इजी रह जाएगा, तो आप यही मेथड फॉलो करें। और अगर आपको ये मेथड याद नहीं होता है तो जो बेसिक मेथड होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो बुक का मेथड है वो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, एक ऑप्शन को सॉल्व करूंगा दोनों मेथड से, जो आपको अच्छा लगे वो इजी हो जाएगा। तो देखिए बुक के मेथड में क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सिंपल सा 1 ऐड करना है, प्लस करना है हर एक क्वेश्चन में। जैसे इसमें भी अगर फाइंड करेंगे तो 1 प्लस लिख के आपको क्या करना है, 11 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, जो भी नंबर्स दे रखे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन कर लो ये। सो 1 प्लस 11 10 जा 110 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 330, ओवरऑल फाइनली आंसर होगा 331। ये तो हो गया बुक का मेथड है जो कि काफ़ी इजी है। तो सेकेंड मेथड है मैं बता रहा हूँ जो कि जनरल मेथड है, यानी 11 का क्यूब फाइंड कर लो। सो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 10 के क्यूब को, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ये थोड़ा कैलकुलेटिव मेथड है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये भी मेथड आप यूज कर सकते हो। सो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो आपका हो जाएगा 1331, माइनस 10 का क्यूब होता है 1000, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे भी आंसर कितना आना, 331 ही आना है। तो ये हो जाएगा सेकेंड मेथड। आपको जो अच्छा लगे वो मेथड करना है। मेरे हिसाब से अभी आप बुक वाला मेथड ही प्रीफर करो ताकि इजीली हो जाए। क्या करना है, सिंपल सा 1 ऐड करना है, 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखना बाकी वाले ऑप्शंस भी करेंगे इस मेथड से ही। तो दोनों में से आपको ये अगर मेथड ऐसे शॉर्ट याद नहीं हो तो ये जनरल मेथड तो आप याद रखना ही है क्या इस तरह से फाइंड करना है। नेक्स्ट बी ऑप्शन, 13 क्यूब माइनस 12 क्यूब। तो सिंपल सा बुक वाले मेथड से 1 ऐड करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 प्लस 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 156, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 प्लस 156 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 468, और ऐड करेंगे 1 तो 469 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सी ऑप्शन, 25 क्यूब माइनस 24 क्यूब। तो 1 ऐड करना है, 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। सब में एक ही प्रोसेस है। 1 प्लस 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे 24 से तो ये हो जाएगा 600, 600 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 600 को 3 से तो 1800, और ये हो जाएगा 1801, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन, 8 का क्यूब माइनस 7 क्यूब। तो आपको ओवरऑल कम से कम मिनिमम 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली। सो 8 का क्यूब क्या होता है, या फिर डायरेक्ट इस मेथड से देगा 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई करना है 7 से, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 प्लस 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई बाई 3, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 56 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 168 हो जाएगा, और ऐड करोगे 1 तो 169 आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, ई ऑप्शन। 15 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 14 टू द पावर 3, ये तब लगेगा मेथड जब दोनों ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर्स हो। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे पूछ दे 12 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, तब ये मेथड मत यूज करना, तब ये अपना जनरल मेथड ही यूज करना। ठीक है, जब कंजिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हो तभी, जब कंजिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हो, जैसे यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 10 है, 13 12 25 24 8 7 15 14 5 4, तभी आपको यूज करना है। तो 1 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 1 प्लस 15 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 210। 210 को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 प्लस 210 मल्टीप्लाई बाई 3, सो ये हो जाएगा 630, और ये हो जाएगा ऐड करेंगे तो 631 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन, एफ ऑप्शन। 5 टू द पावर 3 माइनस 4 टू द पावर 3, तो 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई, तो देखिए सब में एक ही कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा? 1 तो ऐड करना ही है, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से करना है दोनों में। देखा 1 ऐड किया, फिर लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है। इसमें भी ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, ये तीनों मल्टीप्लाई, और ओनली 1 ही ऐड करना है, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 तो सब में आ रहा है, इन दोनों को नंबर, और ये 3 से मल्टीप्लाई करके कॉमन आ रहा है। तो इसमें भी देखना 1 प्लस 5 4 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60, तो ये हो जाएगा 61। और ऐसे अगर सेकेंड मेथड से फाइंड करें, सेकेंड मेथड से इसी क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा इजी है, तो देखना 5 की पावर 3 क्या होता है? 5 की पावर 3 इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 4 की पावर 3 इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, सो ये हो जाएगा 125, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 64 से, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 61 आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड इजी है, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, इसमें डायरेक्ट मेथड है, तो आपको जो अच्छा लगे वो मेथड यूज करना। अभी अपना बुक वाला मेथड ही आप यूज करो ताकि इजी रहे कैलकुलेशन। और ये हो गया क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स के इस फॉर्मेट में हमें इन सारे नंबर्स को लिखना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। देखिए आपके बुक में जैसे सम ऑफ ओड नंबर्स है, कैसे, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं आपको 3 का क्यूब क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, अब 3 के क्यूब को अपन को ओड नंबर्स के सम में लिखना है, तो सबसे पहले होगा 1 प्लस 3 प्लस 5, तब इनको ऐड करोगे तो 9 आ रहा है, यानी इस फॉर्मेट में हमें इस क्वेश्चन को लिखना। अब ये तो छोटा ऑप्शन था तो डायरेक्ट पता चल गया 1 से स्टार्ट होगा। तो अब जैसे 12 का क्यूब है, अब यहाँ से पता नहीं जो स्टार्टिंग नंबर होगा ओड नंबर वो कौन सा होगा, जो स्टार्टिंग ओड नंबर होगा वो कौन सा, उसके बाद तो हम 12 नंबर्स तक ऐड करते रहेंगे। देखिए जब भी 12 है तो यहाँ पे 12 नंबर का जो सम ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए यहाँ पे 3 था तो 3 नंबर्स में यहाँ पे ऐड हुआ, 12 है तो यहाँ पे 12 नंबर होंगे ओड नंबर जिसमें ये सम में ऐड होगा। यहाँ पे 10 है तो ये 10 नंबर्स में सेव होगा। ठीक है, देखना कैसे ऑप्शंस में। तो बुक में आपको जो फर्स्ट नंबर फाइंड करने का मेथड दे रखा है, यानी फर्स्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ओड नंबर कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट ओड नंबर फाइंड करने के लिए आपको बुक में दे रखा है एक फॉर्मूला n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है? n जो आपका नंबर दे रखा है, जैसे 12 है तो n यानी जो नंबर दे रखा है वो, जैसे फर्स्ट ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है 12 टू द पावर 3, सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 12 है। तो फर्स्ट ओड नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ओड नंबर, फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा? सो n की जगह पे यहाँ पे 12 रखेंगे, तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, n माइनस 1 प्लस 1। सो n की जगह 12 लिखा, 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1 प्लस 1। सो देखिए 12 मल्टीप्लाई 12 में से 1 गया तो 11 प्लस 1। सो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 12 मल्टीप्लाई बाई 11 तो ये हो जाएगा 132। 132 में ऐड करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 133, यानी जो फर्स्ट नंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 133 से। 133 से अब हम लिखेंगे 12 की पावर 3 को सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर से, स्टार्ट होगा 133 से और 12 नंबर्स लिखना है। तो देखिए ये तो फर्स्ट हो गया, फिर ऐड करो ओड नंबर्स, 135 होगा, इसके बाद 137 होगा, 139 होगा, उसके बाद 141, सारे ओड नंबर लिखते रहो आगे वाले, 143, 145, 147, 149, 151, काउंट करो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11
और 12, यानी यहाँ तक ऐड करना आपको। अगर इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी 12 के क्यूब की वही वैल्यू इनकी आएगी। तो ये हो गया सम ऑफ ओड नंबर्स के फॉर्मेट में, इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड ऑप्शन। अब सेकेंड ऑप्शन के लिए अपन डायरेक्ट इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं रहेगी, डायरेक्टली बताता हूँ कैसे। बी ऑप्शन है 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर फाइंड करना है तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, यानी 10 माइनस 1 प्लस 1। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 1, यानी 91 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर है 91, तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 105। तो ऐड कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 109 यहाँ तक। तो ये हो गया सम ऑफ द नंबर्स। तो 10 का क्यूब हमें पता है 1000 होता है। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1000 आएगी। नेक्स्ट सी ऑप्शन, 8 का क्यूब सम ऑफ में लिखना नेचुरल नंबर्स। तो 8 के लिए फर्स्ट नंबर फाइंड करेंगे कैसे, 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1। तो फॉर्मूला याद रखें जरूर, प्लस 1। सो 8 की जगह 8 माइनस 1 होता 7 प्लस 1। सो 56 प्लस 1 हो जाएगा 57। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना, 57 से, और 8 नंबर्स तक लिखने आगे वाले 8 नंबर। 57 के बाद 59, उसके बाद 61, उसके बाद 63, 65, 67, 69। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक नंबर हो जाएगा 71। तो ये हो गया सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स के फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया इजीली कंप्लीट। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया कि वो याद रखना जरूरी है, तो वो याद रखना ही, वरना ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया, ये याद रखना आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और जो आगे के वीडियोस होंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, वो आपको ओनली एप्लीकेशंस पे मिलेंगे या ओनली फॉर मेंबर्स के लिए मिलेंगे। तो ज़रूर आप ध्यान रखें, ओनली मेंबर्स के लिए। और जो हमारा एप्लीकेशन पे बहुत ही अच्छा 60% ऑफ में ऑफर चल रहा है, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।